नमस्कार, मैं अनिरुद्ध शर्मा आपका स्वागत करता हूं सलाम सिनेमा में। आज बड़े ही दुख के साथ ये एपिसोड शुरू करना पड़ रहा है। 29 और 30 अप्रैल की सुबह अपने साथ दो बड़ी मनहूस खबरें लेकर आई। हमने एक के बाद एक अपने दो बेहतरीन सितारे खो दिए, पहले इरफान खान साहब और फिर ऋषि कपूर साहब। सुबह सुबह जब मैंने ऋषि कपूर साहब के निधन की खबर सुनी तो दिमाग एकदम शून्य हो गया। न कुछ लिखते बना, न कुछ कहते बना। मुझे याद आया, अभी जनवरी में मैं अपनी एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए किसी से मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा कि लीड रोल में किसे कास्ट करना चाहते हो। मेरे दिमाग में सिर्फ दो अभिनेता थे उसके लिए जो उस किरदार को बखूबी निभा सकते थे, और उनमें से एक ऋषि कपूर थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं ऋषि कपूर साहब के साथ काम करूं। हालांकि उन साहब ने मुझे ये भी कहा कि वो बहुत बेबाक इंसान हैं, तुम नए हो सकता है उनके साथ काम नहीं कर पाओ, तुम्हें अच्छा न लगे। लेकिन चूंकि मैं बचपन से उनसे इस कदर अभिभूत हूँ कि मेरी दिली इच्छा थी कि एक बार उनके साथ काम करने का मौका मिले, चाहे उनकी डांट के साथ ही मिले। अफसोस अब ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे याद आती है जयप्रकाश चौकसे जी की एक बात, जो वो हमेशा जब भी ऋषि कपूर का जिक्र कहीं आया उनके लेख में, वो हमेशा एक बात लिखते थे कि ये मिट्टी पकड़ अभिनेता है। मिट्टी पकड़ अभिनेता से उनका क्या मतलब था? कई सितारे आए, कई सितारे गए, लेकिन ऋषि कपूर अपनी जगह पर कायम रहे। अपनी शुरुआत से लेके आज तक ऋषि कपूर ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। चाहे वो अमिताभ बच्चन की आंधी हो या मिथुन चक्रवर्ती की हवा हो, आमिर हो, सलमान हो, शाहरुख हो, कई सितारे आए, ऋषि कपूर अपने पूरे चार्म के साथ हीरो रहे, जब तक हीरो रहे। फिर जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो पहली से भी आगे निकल गए। हम भविष्य में बैठकर जब समय को पीछे देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सारी कहानियां समय लिखता है। वही तय करता है किसका सितारा उदय होगा, किसका अस्त होगा, कौन किस तरह से मंच पर आएगा। बहुत दिलचस्प घटना है, राज कपूर साहब की सबसे एम्बिशियस फिल्म थी मेरा नाम जोकर। उस फिल्म को बनाने में उन्हें 6 साल लगे और उनकी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा चुकी थी। उन्हें ये लगता था कि इतने दिल से मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, ये हिट होगी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा जो भी लॉस है वो पूरा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम जोकर पिट गई। राज कपूर साहब बहुत कर्जे में डूब गए। इन्वेस्टर्स उन पर दबाव बनाने लगे, आपको अब एक लव स्टोरी बनानी चाहिए, और ऐसी लव स्टोरी जो आज के समय में के लोग देखना पसंद करें। तो साहब इस तरह बॉबी की प्लानिंग हुई। बॉबी में राज कपूर साहब राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने राज कपूर साहब से इतनी फीस मांग ली, उन्होंने राजेश खन्ना को कास्ट करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। एक तो वो पहले से कर्ज में थे, इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर तय ये हुआ कि न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाई जाएगी। न्यू कमर्स में किसे कास्ट किया जाए? तो तय हुआ कि ऋषि कपूर को लॉन्च किया जाएगा, उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया गया और फिल्म बनाई गई। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। राज कपूर साहब का सारा कर्ज उतर गया और हिंदी फिल्मों को एक कभी ना डूबने वाला सितारा मिल गया। कोइंसिडेंस देखिए, बॉबी फिल्म सन 1973 में रिलीज हुई थी और यही वो साल था जिसके बाद राजेश खन्ना का सितारा तेजी से डूब गया। इसी साल इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन के रूप में एक सुपरस्टार मिला, लेकिन ऋषि कपूर एक ऐसे सितारे थे जिन्हें किसी भी तरह की स्टारडम ने कभी अफेक्ट नहीं किया। वो दौर अमिताभ बच्चन का था, लेकिन ऋषि कपूर की अपनी एक स्पेस थी, अपनी एक खास जगह थी जिस पर से उन्हें कभी कोई सितारा नहीं डिगा पाया। ऋषि जी ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई, काफ़ी हिट हुई फिल्म, और उसी साल जंजीर भी रिलीज हुई थी और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म फेयर अवार्ड में जंजीर को सारे अवार्ड्स मिलना लगभग तय था। किसी ने
ऋषि साहब को फ़ोन किया कि अगर आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड चाहिए तो आपको इतना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगा। ऋषि कपूर नए नए थे, बहुत चाह थी कि अवार्ड्स भी मिले, पुरस्कार भी मिले। उन्होंने वो डील कर ली और बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर ऋषि कपूर साहब को मिला। लेकिन इससे हुआ ये कि उनके मन में ये बात बैठ गई कि चूंकि सब लोगों को लग रहा था कि इस साल का फिल्म फेयर अमिताभ बच्चन को मिलेगा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। अमिताभ बच्चन को खुद को भी ऐसा लगता होगा। ऋषि कपूर साहब को ये लगा कि अमिताभ बच्चन इस बात को लेकर उनसे नाराज है, मन ही मन उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। इस वजह से कई सालों तक ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन से दूर दूर रहे, कटे कटे रहे। आखिर जब कभी उनकी बातचीत हुई तो उन्हें ये पता चला कि अमिताभ बच्चन ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तब ऋषि कपूर ने बताया कि मैंने उसके बाद से किसी भी तरह के अवार्ड्स के लिए कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कभी नहीं की। और आप देखिए, बॉबी के लिए फिल्म फेयर मिलने के बाद ऋषि कपूर साहब को सीधे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। खैर, अभिनय की अगर बात करें तो शुरू से लेकर अभी तक ऐसी कोई भी फिल्म मुझे याद नहीं आती कि जिसमें ये लगा हो कि इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। उन्होंने हर कैरेक्टर को अपने पूरे एफर्ट्स के साथ प्ले किया है, अपना 100% उसे दिया है। बात करें संगीत की तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे अच्छे गीत हमें ऋषि कपूर साहब की वजह से भी मिले हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर हीरो की इमेज को देखते हुए भी संगीत रचते हैं। ऋषि कपूर का पूरा करियर अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक गीत उन पर फिल्माए गए हैं, सीधे बॉबी से लेकर प्रेम ग्रंथ तक, जिसमें वे आखिरी बार एज ए हीरो नजर आए थे। बॉबी, रफू चक्कर, खेल खेल में, लैला मजनू, कर्ज, कभी कभी, हम किसी से कम नहीं, दूसरा आदमी, सागर, प्रेम रोग, प्रेम ग्रंथ, ऐसी तमाम बहुत सारी फिल्में हैं जिनका संगीत आज भी सुना जाता है और जिनके गीत आज भी देखे जाते हैं, और हमें देखना अच्छा लगता है उन गीतों में ऋषि कपूर साहब को। ऋषि कपूर साहब का फिल्म इतिहास में अपना अलग और ख़ास मुकाम है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। आप हमें हमेशा याद रहेंगे सर, आप हमेशा जिंदा रहेंगे अपने चाहने वालों के दिल में। हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।